का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पीडीएफ का लिंक। और एक बात, जो मॉक टेस्ट है, बेस्ट मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए, ताकि आप एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाए कि कितना आप सही कर पा रहे हैं। पूरा एग्जाम का जो टेस्ट है आप लोग सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है उसके अनुसार ये किस राज्य में जो पानी है वो गंगा में डालने से पहले केवल 49% अपशिष्ट जल का उपचार करता है। कहने का मतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रिपोर्ट के अनुसार वो कौन सा राज्य है जो मात्र 49% वेस्ट वाटर का व्यवहार करता है गंगा में डालने से पहले। और वो मान लो अगर जो गंदा पानी है वो पूरा इस्तेमाल नहीं किया जाता है राज्य के द्वारा, और उसका सिर्फ 49% इस्तेमाल किया जाता है गंगा में डालने से पहले, तो वो कौन सा राज्य ऐसा कर रहा है? तो वो जो कर रहा है आपका वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ममता बनर्जी। और कैपिटल क्या है? राजधानी कोलकाता। ठीक है, और वहां के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो केसरी नाथ त्रिपाठी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी हर साल विश्व हेल्थ दिवस, यानी ये कब मनाते हैं? यहां पर हित हो गया है, यहां पर आप लोग हेल्थ कर लीजिएगा हिंदी वाले। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे, स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष। तो ये जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 6 अप्रैल को। ठीक है, और इस बार का जो विषय है, जो थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे का, वो क्या है? तो इस बार का विषय क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। इस बार का थीम है ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। याद रखिएगा, ये थीम याद रखिएगा। थीम अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? प्रतिष्ठित जॉन डक्स कनाडा गार्डनर जो ग्लोबल हेल्थ अवार्ड है वो किसने जीता है? आपको यह बताना है। जो कनाडा कंट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है, कौन सा अवार्ड है? जॉन डिक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो ये जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है विक्रम पटेल को। किसको ये अवार्ड दिया गया है? विक्रम पटेल को, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? राष्ट्र में यानी इंडिया में रूफटॉप सौर परियोजना स्थापित करने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ एक समझौते पर साइन किया गया है, किस कंपनी के द्वारा? कहने का मतलब है इंडिया में रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा, यानी ओपन किया जाएगा, और इसको 2 कंपनी मिलकर ओपन करेगी। और ये डील साइन किसके किसके बीच में हुआ है यह आपको बताना है। एक कंपनी कौन है? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। और आपको एक बात इंपॉर्टेंट न्यूज बता दूं, जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है ना, यह सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में सीएनजी का। याद रखिएगा, जो ये कंपनी है सीएनजी गैस का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे इंडिया में। और ये किस कंपनी के साथ डील साइन की है रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए हमारे देश में? तो वो है आपका टाटा पावर। किस कंपनी ने नकली समाचार और अफवाहों से निपटने के लिए तथ्य जांच सुविधा जो है वो शुरू की है, ताकि जो भी फेक न्यूज है, रूमर्स है, उसको बढ़ावा ना दिया जा सके। इस पर लगाम लगाने के लिए कौन सा जो कंपनी है एक नया फीचर जो है वो लॉन्च कर रही है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर है इसका बी, व्हाट्सएप। और ये व्हाट्सएप क्या होता है आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रीय अमेरिका विश्वविद्यालय यानी यूएस द्वारा ज्योतिषी में डॉक्टर लीट से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपको बताना है। डॉक्टर लीट इन एस्ट्रोलॉजी जो एक अवार्ड है
उससे ये अवार्ड किसको दिया गया है? नेशनल अमेरिका यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा। तो ये जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है सोहनी शास्त्री को, ठीक है। और अमेरिका की बात चली है तो एक बार यूएसए का आप देख लीजिए करेंसी क्या है, वहां पर इस्तेमाल होता है डॉलर, और वहां का जो राजधानी है वो क्या है? वाशिंगटन डीसी। और वहां के जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो कौन है? वो है आपका डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, किस राज्य में टेलिनमार्क भारत का सबसे बड़ा संस्कृति स्मारक बनने जा रहा है? कहने का मतलब है जो टेलिनमार्क है वो सबसे बड़ा बिगेस्ट कल्चरल मॉन्यूमेंट बनने जा रहा है। कौन से राज्य में है ये? तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या केरला? तो सही आंसर है इसका केरला। याद रखिएगा केरला के कलकिट में ये जो है बनने जा रहा है। और आपको मैं बता दूं केरला के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और गवर्नर कौन है वहां के? राज्यपाल। तो वहां के राज्यपाल है पी सदाशिवम। और कैपिटल क्या है केरला का? तो त्रिवेंद्रमपुरम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट ब्रांड 2019 का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? किसके द्वारा इकोनॉमिक टाइम बेस्ट ब्रांड का जो अवार्ड है वो किस कंपनी को दिया गया है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैक्स भूपा। क्या है? मैक्स भूपा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में कार्तिक चंद्र रथ का निधन हो गया है। किसका? कार्तिक चंद्र रथ का। और ये जो कार्तिक चंद्र रथ है वो किससे, मतलब किस कैटेगरी में, किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, किस क्षेत्र से, आपको बताना है। तो जो कार्तिक चंद्र है वो बॉलीवुड में क्या है? वो बॉलीवुड में नाटककार है, यानी प्ले राइट। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एआई बेस्ड यानी एक रोबोटिक, आप बोल सकते हो एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का निर्माण किया गया है जो जून से आपको देखने को मिलेगा। ये जो मोटरसाइकिल बनाया गया है वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है माइक्रोमैक्स। और एक बात बता दूं आपको, मैं बता दूं जो ये मोटरसाइकिल बनाया गया है रोबोटिक, वो बनाया गया रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प के द्वारा। और ये जो कंपनी है ना वो माइक्रोमैक्स की ही कंपनी है। और इसके जो ओनर है दोनों के, माइक्रोमैक्स और रिवोल्ट के भी, वो कौन है? वो राहुल शर्मा है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, फीफा क्या है? वर्ल्ड कप फुटबॉल से आपको पता है ना, जो फीफा वर्ल्ड कप में भारत का नया लेटेस्ट भारत का रैंक क्या है फुटबॉल में, आपको यह बताना है। तो जो लेटेस्ट रैंक है भारत का फीफा यानी फुटबॉल के क्षेत्र में, वो है भारत का रैंक 101। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया टॉप पर कौन है? तो जो टॉप पर कंट्री है वो है आपका बी यानी बेल्जियम है। और फीफा का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? वो जर्जी स्विट्जरलैंड में है। और अगला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहां पर होगा? तो ये भी याद रखना है आपको, 2022 में कतार में होने वाला है। अगला जो वर्ल्ड कप होगा फीफा का, यानी फुटबॉल का जो अगला वर्ल्ड कप होगा वो कहां पर होगा? वो होगा आपका कतार में। और फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? जर्जिस स्विट्जरलैंड में। और टॉप पर कौन कंट्री है फुटबॉल में? तो वो है आपका बेल्जियम। और इंडिया का रैंक क्या है? तो वो है 101। चलिए, और इस क्लास का सारा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in पर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आपको बताना है, एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी राजस्थान की उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस के रूप में बनाया गया है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में, वो जो कार्यभार है वो किसे दिया गया है? आपको बताना है राजस्थान के हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस किसे बना दिया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। जो सही आंसर है वो है मोहम्मद रफीक। आप सिंगर के नाम पर भी याद रख सकते हैं। एक मोहम्मद रफीक सिंगर भी थे जो लेजेंड थे, उनके नाम पर भी याद रख सकते हैं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो राजस्थान के एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिए गए हैं वो है मोहम्मद रफीक, ठीक है। अब वो मोहम्मद रफीक नहीं है सिंगर वाले, बस मैं नाम याद करने के लिए आपको बता रहा हूं। और एक बात, राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और वहां का कैपिटल क्या है? जयपुर। और आपका आज का प्रश्न क्या है? जयपुर के गवर्नर राज्यपाल कौन है? ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कि राजस्थान के गवर्नर का नाम क्या है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, जनता के लिए उच्च गति इंटरनेट प्रदान करने के लिए 3000 उपग्रह यानी 3000 सैटेलाइट का एक विशाल नेटवर्क बनाने की योजना बन रहा है।
और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। जनता को जो स्पीड, एक अच्छा स्पीड का इंटरनेट मिल पाए, उसके लिए 3000 सैटेलाइट का विशाल नेटवर्क बनाया जा रहा है। वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, किस कंपनी के द्वारा? तो ये बनाया जा रहा है आपका अमेजन के द्वारा। और अमेजन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है सिएटल वाशिंगटन यूएस में, ठीक है। और अमेजन के जो ओनर है, जो मालिक है, उनका नाम क्या है? जेफ बेजोस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपनी जीवन बीमा उत्पादों को बेचने के लिए, यानी अपना लाइफ इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है, यानी एक डील साइन हुआ है? किस कंपनी, कौन से बैंक के साथ, आपको यह बताना है। तो वो है आपका कर्नाटका बैंक। और कर्नाटका बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो है मैंगलोर में। बैंगलोर नहीं है, मैंगलोर है, याद रखिएगा। और टैगलाइन क्या है? हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है। तो कर्नाटका बैंक का टैगलाइन क्या है? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन द्वारा पुरस्कार में एक मानद डायरेक्टर से सम्मानित किया गया था। वो कौन से अभिनेता है, ये आपको बताना है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान? तो जो ये अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है आपका शाहरुख खान को। किसको? शाहरुख खान को। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, एक किताब है, किताब का नाम क्या है? द कुंदन सैगल लाइफ एंड म्यूजिक, ये किताब का नाम है, ये बुक्स का नाम है। ये जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया है, आपको बताना है। इसके ऑथर कौन है? ऑप्शन आपके सामने 4 है। और याद रखिएगा ये जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किताब लिखा गया है आपका शरद दत्त के द्वारा। और अक्सर एग्जाम में आपके बुक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी नया नया किताब लॉन्च होता है उसके क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर में मैं कवर करवा देता हूं। पेटीएम मनी को हाल ही में स्टॉक ब्रोकिंग सेवाओं को शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियामक से मंजूरी मिली है, आपको बताना है। जो पेटीएम मनी, आपने सुना होगा पेटीएम क्या है, एक वॉलेट है। तो वो जो है उसको अप्रूवल मिल गया है किसके द्वारा? जो ब्रोकिंग है, ब्रोकिंग बोलते हैं, ब्रोकेज बोलते हैं ना, वो स्टॉक ब्रोकेज स्टार्ट करने वाला है ये सर्विस, किसके द्वारा ये मंजूरी मिला है पेटीएम को? तो ये जो मंजूरी देने वाला है वो है आपका सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का कब स्टेब्लिश हुआ था, सेबी किस साल में? ये भी एग्जाम में अक्सर पूछता है, बैंक वाले एग्जाम में तो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो सेबी कब स्टेब्लिश हुआ था? तो 1988 में। और सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है आपका मुंबई में, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सप्ताह हर साल भारत में प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के रूप में मनाया जाता है, यह आपको बताना है। तो 1 से 7 अप्रैल को हम लोग प्रति वर्ष क्या मनाते हैं? प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, ठीक है, हमारे भारत में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत उद्योग परिसंघ यानी CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको उनका नाम बताना है। तो जिसे अपॉइंटेड किया गया है उनका नाम है विक्रम किर्लोस्कर। क्या नाम है? विक्रम किर्लोस्कर को अपॉइंटेड किया गया है एज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी भारतीय उद्योग परिसंघ। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, सबसे बड़े पारंपरिक कोन्याक नृत्य के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए हाल ही में किस राज्य की कोन्याक जनजाति की 4700 महिलाओं ने एक साथ नृत्य किया है? यानी कहने का मतलब है जो कोन्याक डांस है ना, उसमें 4700 वुमेन महिलाओं ने ये डांस किया है। और ये जो है ये रिकॉर्ड हो गया है और इसको गिनीज बुक्स ऑफ गिनीज जो बुक्स है, किताब है, उसमें ये दर्जा दे दिया गया है, गिनीज वर्ल्ड बुक्स में। आपको बताना है जो ये डांस है वो किस स्टेट का है, ये आपको बताना है कि ये जो है नृत्य है वो किस स्टेट का है, बताना है। नागालैंड का है,
तेलंगाना का है, उड़ीसा का है या त्रिपुरा का है? तो ये जो डांस है वो है आपका नागालैंड का। किसका? नागालैंड का। और नागालैंड के सीएम कौन है? तो उनका नाम ये है, और कैपिटल कोहिमा। और वहां के जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उनका नाम क्या है? पद्मानाभ आचार्य। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है ताकि एग्जाम के टाइम आपको पढ़ने का जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ये चीज नोटिस करिएगा, पर डे आपको करवाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की 13वें अध्यक्ष यानी 13वां जो प्रेसिडेंट है के रूप में किसे चुना गया है, यह आपको बताना है। उनका नाम क्या है? और आप बोल सकते हो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, तो अच्छे से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डेविड मालपास। यहां मलंग हो गया है, इनका नाम है क्या है? हिंदी का ट्रांसलेट गलती है, लिख लीजिएगा डेविड मालपास। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? तो वो है आपका वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट, याद रखिएगा। और यूनाइटेड स्टेट का जो यूएस है, उसका अमेरिका का, वहां का राजधानी क्या है? तो वहां का राजधानी है आपका वाशिंगटन डीसी। और वहां का जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो क्या होती है? डॉलर। और वहां के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है? तो सभी को पता है, डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नेवरे जो किस भारतीय राज्य में नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है? यानी नेवरे है वो भारत में कि किस राज्य में नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, गोवा या नागालैंड? तो सही आंसर है इसका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। और एक बात, जम्मू एंड कश्मीर में आप सभी को पता है कि क्या लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है, वहां पर कोई सरकार फिलहाल में नहीं है। और जम्मू एंड कश्मीर का जो कैपिटल है, राजधानी क्या है? श्रीनगर है। और आपको कमेंट्स में यह बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो राष्ट्रपति शासन लगा है, और आपको पता है राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वहां के जो मालिक है, जो राज्य को चला रहे, वो कौन चला रहे? वहां के राष्ट्रपति। तो वहां के राष्ट्रपति कौन है जम्मू एंड कश्मीर का? ये चीज आपको कमेंट्स में बताना है, और यही है आपका आज का क्वेश्चन। ठीक है, 8 अप्रैल का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बीएससी एंड इंडिया INX जो एक एक्सचेंज है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर साइन करने वाला पहला भारतीय एक्सचेंज बन गया है? किसने किसने साइन किया है? बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और INX। इन्होंने हाल ही में किस एक्सचेंज के साथ, यानी बोल सकते हो किस शेयर मार्केट, जो पूरा स्टॉक मार्केट देखता है, वो किसके साथ एक डील साइन किया गया है? इन दोनों का। तो जो डील साइन हुआ है वो हुआ है मॉस्को एक्सचेंज के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, ESPN, आपको पता है एक स्पोर्ट्स चैनल है हमारा। ESPN इंडिया 2018 में पुरुषों के वर्ग में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है आपका नीरज चोपड़ा। याद रखिएगा, जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है मेल कैटेगरी में ESPN इंडिया जो स्पोर्ट्स चैनल है, उनके तरफ से नीरज चोपड़ा को जो है वो अवार्ड दिया गया। किस कैटेगरी में? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी देख लीजिए कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है फीमेल कैटेगरी में, महिलाओं के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? तो पीवी सिंधु को। और ये कौन है? ये बैडमिंटन प्लेयर है। और इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है सौरभ चौधरी को, जो पिस्टल चलाते हैं। और कोच ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो वो दिया गया जसपाल राणा, जो पिस्टल के कोच है। ठीक है, शूटिंग में। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अनवर हलीम, जिनको नियुक्त किया गया, अपॉइंटेड किया गया राजदूत के रूप में भारत की तरफ से किस देश के लिए? अनवर हलीम इज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? किस कंट्री के राजदूत बना दिए गए भारत के? तो इसका आंसर है किंगडम ऑफ जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन साम्राज्य क्या। और एक बात मैं बता दूं आपको कि जॉर्डन का जो कैपिटल है वो क्या है? अमन है। और वहां जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो होती है जॉर्डियन दिनार। ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस बैंक को इंडिया बुल्स
हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ विलय करने की मंजूरी मिल गई है। आपको पता होगा बहुत सारे बैंक हाल ही में मर्ज हो रहे हैं, विलय हो रहे हैं, तो आपको बताना है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ कौन सा बैंक अब मर्ज होने जा रहा है, उस बैंक का नाम क्या है। तो इसका आंसर है आपका लक्ष्मी विलास बैंक, ऑप्शन नंबर 4, यानी लक्ष्मी विलास जो बैंक है वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ मर्ज होने जा रहा है। हाल ही में गूगल इंडिया में उद्योग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे अपॉइंटेड कर दिया गया है एज अ हेड ऑफ इंडस्ट्री इन गूगल इंडिया रिसेंटली, यानी गूगल इंडिया में उद्योग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम आपको बताना है। तो जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है, मयूरी कांगो। ऑप्शन नंबर जो डी है ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है, सहूलत। सहूलत नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य क्या है कि 90 वर्षों या उससे अधिक उम्र के जो वोटर है ना, वोटर द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान करना है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में ये जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है या फिर ये शुरू किया गया है। टारगेट यही है कि जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं 90 साल से ज्यादा, उनको वोट दिलाया जाए। ठीक है, और ये कौन से एप्लीकेशन के सहायता से होगा, तो वो एप्लीकेशन का नाम भी याद रखिएगा, सहूलत। और ये किस राज्य में खोला गया है, यही आपका क्वेश्चन है। तो ये ओपन किया गया है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर का राजधानी क्या है, तो वो है श्रीनगर, और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, तो वहां के गवर्नर कौन है, तो वहां गवर्नर है सत्यपाल मलिक, जो आपका कल का क्वेश्चन था। ठीक है, जो ज्यादातर मेरे भाई बहन सही आंसर दिए थे इसका। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, बिहारी दास गोपाल दास पटेल जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह क्या थे, आपको बताना है। वो लेखक थे, पॉलिटिशियन थे, या कवि थे, या अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट थे। तो सही आंसर है बिहारी दास गोपाल दास पटेल का जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो इकोनॉमिस्ट थे, यानी वो अर्थशास्त्र थे। चलो अर्थशास्त्री। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने है, हाल ही में 2019-20 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और ये नेस्कॉम क्या है, आईटी इंडस्ट्री का हेड है। ठीक है, आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली इस चीज को। जो 19-20 में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है उनका नाम आपको बताना है। तो जिसे नेस्कॉम के रूप में, नेस्कॉम का चेयरमैन जिसे बना दिया गया है उनका नाम क्या है, केशव मुर्गेश। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको बोल सकते हैं आप लोग, इसको बोल सकते हैं आप लोग क्वेश्चन ऑफ द डे का नाम दे सकते हैं। इस प्रश्न को पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से दो भारत और पाकिस्तान के जिले हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान और इंडिया का, जिन्हें डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर द्वारा जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है, यानी ये पास कर दिया गया है कि भारत का वो कौन सा दो डिस्ट्रिक्ट है जिसे आपको बताना है डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। वो कौन सा दो डिस्ट्रिक्ट है ये आपको बताना है। तो सही आंसर जो है इसका वो है गुरदासपुर और नारोवाल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। और ये दोनों कहां पड़ता है तो मैं आपको बता दूं, गुरदासपुर तो हालांकि इंडिया में ही है, पंजाब में, और नारोवाल जो है वो भी पंजाब में है, लेकिन पंजाब का दो पार्ट है, सिंध आप बोल सकते हैं ना। तो ये जो नारोवाल है ये पड़ता है पंजाब में लेकिन पाकिस्तान में, और ये पड़ता है इंडिया वाले पंजाब में, गुरदासपुर। और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा जाएगा किस कॉरिडोर से, डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर से। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंडिया पाकिस्तान के दो डिस्ट्रिक्ट को। और पंजाब के कैपिटल जो वहां के मुख्यमंत्री वो कौन है, श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के, और गवर्नर कौन है वहां के राज्यपाल, तो श्री वीपी सिंह बदनौर। और कैपिटल क्या है वहां का, राजधानी पंजाब का तो चंडीगढ़ है। चलिए सारे क्वेश्चन आपके डाउट जो है इस प्रश्न से क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो ये है, फीफा फुटबॉल
की बात हो रही है। परिषद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, यानी फीफा काउंसिल में चुने जाने वाले फर्स्ट इंडियन का नाम बताना है आपको, वो कौन है। तो सही आंसर है इसका प्रफुल्ल पटेल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और फीफा का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, जर्सी स्विट्जरलैंड में। और अगला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 में, वो कहां पर होगा, तो वो होगा आपका कतार में। ये सब आपको चीज याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 14वें ग्लोबल स्लैग सम्मेलन और प्रदर्शनी 2019 में ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, यानी सम्मानित किया गया है। आपको यह बताना है कि ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर एट द 14th ग्लोबल स्लैग कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन में हाल ही में नामित किया गया है, वो कौन सा कंपनी है आपको बताना है। तो सही आंसर है इसका टाटा स्टील, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपको पता भी होना चाहिए। ऐसा इंडियन पूछा गया है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है ना, वो उसकी जो रेंज है वो पहले 400 किलोमीटर आपको पता है, लेकिन उस रेंज को बढ़ाकर कितना किए जाने का योजना चल रहा है, बातचीत चल रही है, आपको बताना है। जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रेंज है, उसका जो रेंज है वो 400 किलोमीटर से कितना बढ़ाए जाने की बातचीत या चल रहा योजना आप बोल सकते हो। तो इसका सही आंसर है 500 किलोमीटर, यानी अभी जो रेंज है इस मिसाइल का वो 400 किलोमीटर है, ये बढ़ाकर 500 किलोमीटर कर दी जाएगी। इसके ऊपर बातचीत जो है वो चल रही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, 7 अप्रैल 2019 को कंगाल तोंगबी की लड़ाई की 75वीं यानी बोल सकते हो 75 वर्षगांठ मनाई गई है, और आपको यही बताना है कंगाल तोंगबी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। ये किस राज्य में स्थित है कंगाल तोंगबी, और ये जो कंगाल तोंगबी का जो लड़ाई है वो 75वां साल मना रहा है ये स्टेट, ये राज्य। और ये किस राज्य में है ये, तो मैं बता दूं ये जो है वो है आपका मणिपुर में। और आज का आपका प्रश्न भी यही है, आपको कमेंट में ये बताना है कि मणिपुर का कैपिटल छोड़ दो, सभी बोल देंगे इंफाल, आपको बताना है मणिपुर का राजधानी क्या है, इंफाल। आपको लेकिन यह बताना है वहां के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री, और वहां के राज्यपाल कौन है, गवर्नर। ये दो चीज आपको कमेंट में बताना है लिखकर, ठीक है। चलिए ये आपका आज का होमवर्क है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सेना कमांडर के सम्मेलन 2019 की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है। आपको बताना है आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2019 का वो कौन सा स्टेट करेगा या कौन सा सिटी करेगा, होस्ट करने वाला है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली। क्या होगा, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, जस्टिस प्रदीप नद्राजोग ने किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बताना है इनको किसका मतलब हाई कोर्ट का मतलब न्यू चीफ जस्टिस बना दिया गया है, कौन से हाई कोर्ट का, तो वो है आपका बम्बे हाई कोर्ट का। और बम्बे जो है, मुंबई जो है, यानी मुंबई बोलते हैं ना, नाम चेंज हो गया है, मुंबई का वो राजधानी कहां का है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, देवेंद्र फडणवीस, और वहां के गवर्नर कौन है, राज्यपाल सी विद्यासागर राव। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, कुआलालंपुर में आयोजित मलेशिया ओपन में पुरुष का एकल कार्यक्रम किसने जीता है। आपको बताना है ये जो अवार्ड है मेन सिंगल टाइटल का मलेशियन ओपन, यानी ये जो गेम जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, बैडमिंटन से। और इसके विजेता कौन रहे मलेशियन ओपन के, तो वो रहे आपका लिन डैन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। और ये कहां के, ये चाइनीज प्लेयर है, ठीक है, याद रखिएगा। जो लिन डैन है वो चाइनीज प्लेयर है, इन्होंने मलेशियन ओपन बैडमिंटन खिताब 2019 का जीत लिया है जो कुआलालंपुर में हो रहा था। और मलेशिया की बात चली है तो मलेशिया का कैपिटल क्या, कुआलालंपुर, वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है आपका मलेशियन रिंगिट। सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा ताकि आप अपने आप को बेहतर बना पाओ, ठीक है।